प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट इन्फॉर्मेशन में। वे सभी छात्र छात्राएं जो राजीव गांधी पीजी कॉलेज में एडमिशन ले चुकी हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये उपयोगी वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि सभी छात्र छात्राओं के लिए जो मैं इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूं, सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है, यानी वह विद्यार्थी जो मंदसौर राजीव गांधी पीजी कॉलेज स्नातक में अध्ययनरत है, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता रहूं उन सब के बारे में जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिनको बहुत कम पता होता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो बीए फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, वह विद्यार्थी, उनके लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए जानकारी आपको साझा करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक स्लिप आपको दिख रही है। तो जो विद्यार्थी बीए पास करके सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले अपना एडमिशन करवाया होगा। तो इस तरीके की ये जो आपको दिख रही है एक स्लिप, इस तरीके की स्लिप आपने अपनी 550 रुपये जमा करके निकलवाई होगी। तो ये हो गई वो स्लिप जिससे विद्यार्थियों ने बीए सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था। तो ये वो स्लिप है जो आपकी सेकेंड ईयर में प्रमोशन के दौरान आपको दी गई थी। तो आप देख सकते हैं इस स्लिप में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से नाम, आपकी भुगतान की तिथि वगैरह वगैरह सब दे रखा है इसमें, ठीक है। तो जैसे ये मेरी थी तो मैंने आपको दिखाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट। तो सभी विद्यार्थी जैसा कि देख पा रहे हैं मेरी इस शीट को, ये शीट जो है ये है आपकी सेकंड एग्जाम फीस भरने की, फर्स्ट ही एग्जाम फीस भरने की। यानी जैसे देख लीजिए मैंने 523 रुपये तो डिपॉजिट करवाए थे, उसके बाद मैंने जो एडमिशन फीस थी वो 1820 रुपये और जमा करवाई थी। तो ये जो मैंने, आप देख लो, ये स्लिप मैंने संभाल के रखी, उसका फोटो मैंने अपने मोबाइल में खींचा है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इसमें, बिल्कुल आप देख सकते हैं इसमें आप कि किस तरीके से ये जो वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये जो फीस जमा करी थी मैंने वो 10/9/2025 को जमा करी थी। तो आपको वो एडमिशन स्लिप और ये एडमिशन स्लिप जो फीस जमा करी थी आपने, वो आपको संभाल के रखनी है। चलिए आगे हम बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दें सभी विद्यार्थियों के लिए कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। और आप लोगों के बिना मेरे चैनल का सब्सक्राइब आगे बढ़ना मुश्किल है। इस वजह से आप सभी का मैं आभार व्यक्त करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर ये फीस कार्ड है। तो इस फीस कार्ड को आपको कॉलेज से प्राप्त करना है। जैसे ही आप अपनी एडमिशन स्लिप और एडमिशन स्लिप और एडमिशन फीस दोनों जमा करते हैं, एडमिट 523 और आपने 1820, ये बीए राजनीतिक वालों के लिए और सभी विद्यार्थियों के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विषय के अलग अलग फीस है। तो जैसे कि ये मैंने प्रथम चरण की फीस जमा कर दी है, और प्रथम चरण की फीस जो है वो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने प्रथम चरण में क्या क्या जमा करी है। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर आपको सन डाला हुआ दिखेगा, उसके बाद विद्यार्थी का नाम, प्रवेश दिनांक वो दिखेगी, पिता का नाम दिखेगा, मोबाइल नंबर, बीए सेकेंड ईयर, पिछला वर्ग, विषय जो जिन विद्यार्थियों का विषय है वो विषय दिखेगा आपको। तो ये देख पा रहे हैं आप। उसके बाद विद्यार्थी का आवेदन क्रमांक, ईमेल आईडी और जो प्रवेश लेते समय जमा करा था, उसके बाद फिर 1820 रुपये मैंने डिपॉजिट करवाया, यानी इन दोनों को मिलाकर 2320 रुपये हुए। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए और विषय आपने डाल लीजिए। तो ये हो गई आपकी 3 चीज़ें हो गई। एक तो आपका हो गया जब आपने एडमिशन लिया था वो स्लिप हो गई, एक हो गया आपका रसीद, और इनमें आपकी जो फीस कार्ड है इसमें आपने एंट्री करवा ली। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वो स्लिप है जो मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एग्जाम के दौरान जमा करी थी। तो जैसा कि बीए सेकेंड ईयर के दौरान जब मैंने एग्जाम फीस भरी थी, तो ये वो स्लिप है जिसमें मैंने 1620 रुपये डिपॉजिट करवाए थे फर्स्ट ईयर में। अब महत्वपूर्ण जानकारी ये देने जा रहा हूँ कि अभी जो हमारे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने 23/1/2026 को ये नोटिफिकेशन जारी किया, यानी अधिसूचना जारी की है। जिस नोटिफिकेशन में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन उन विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए है जिन्होंने फर्स्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया है और अब वो अपनी एग्जाम फीस जमा करने की तैयारी में है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें साफ सूचित कर दिया गया है, सूचना दे दी गई है कि अगर आप 24 जनवरी 2026 से 9 फरवरी 2026 तक अगर आप फीस जमा करते हैं तो आपका कोई विलंब शुल्क नहीं होगा। लेकिन मैं आप उन सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि ये अधिसूचना तो जारी कर दी गई है, परंतु जब तक कॉलेज वाले इस चीज़ को अप्रूवल नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी बीए सेकेंड ईयर या बीए सेकेंड ईयर अर्थशास्त्र जो भी जिन के भी मेजर सब्जेक्ट हैं उनकी फीस क्या रहने वाली है। तो वो स्लॉट सिर्फ हमारे पीडीएफ में हमारे विभाग अध्यक्ष डालेंगे जो हमें जमा करनी रहेगी। तो जमा करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ दिए रखे हैं, वो उसे आपको पढ़ना है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर आराम से देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से दिखाई है जूम करके। अब आप देखिए, ये सबसे पहले आते हैं हम विलंब शुल्क परीक्षा आवेदन पत्र, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें क्या चीज़ शो कर रखी है।
तो इसमें देखिए दिनांक 24 जनवरी 2026 से 9 फरवरी 2026 तक अगर आप जमा करते हैं तो आपका कोई भी विलंब शुल्क नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर देख लीजिए। विलंब शुल्क 100 रुपये के साथ परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि दिनांक 10 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक है। यानी अगर आप 9 फरवरी 2026 तक कोई शुल्क जमा नहीं कर सकते हैं तो आपको एक मौका और दिया जाएगा, जिसमें आपका 100 रुपये पेनल्टी चार्ज के तौर पर आपसे लिया जाएगा। मैं आपको एक बार और सूचना देना चाहता हूँ कि अभी आपकी फीस कितनी है, जो कि आपकी एग्जाम फीस है वो अभी इसमें शो नहीं है। वो शो सिर्फ कॉलेज वाले जब अप्रूवल करेंगे कि आपकी फीस, आपको एग्जाम फीस कितनी भरनी है। जैसे कि आपको मैंने पहले अपनी रसीद बताई थी कि पिछले साल जब मैंने बीए फर्स्ट ईयर की एग्जाम फीस भरी थी तो मैंने 1620 रुपये मैंने जमा किए थे। अब बीए सेकंड ईयर में मुझे कितनी फीस जमा करनी है आज दिनांक तक मुझे कुछ पता नहीं है। जब भी ये कॉलेज वाले अप्रूवल करेंगे तो मैं इस चीज़ को आपको बता दूंगा। तो देख लीजिए, आप अगर आप अपनी फीस जो जमा करेंगे वो आपको 100 रुपये शुल्क के साथ जमा करनी पड़ेगी, अगर आपने दिनांक 10 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक अगर जमा कराई तो। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप 2026 यानी 16 फरवरी 2026 तक भी जमा नहीं करवा पाते हैं तो फिर और विलंब शुल्क के साथ आपको देख लीजिए, साफ शब्दों में लिखा है 750 के साथ परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि दिनांक 17 फरवरी से 23 फरवरी तक। यानी अगर आप 17 फरवरी से 23 फरवरी तक फीस जमा करते हैं तो आपको 750 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। अब आ जाइए अगर अगले नेक्स्ट स्टेप पे, विशेष विलंब शुल्क, यानी अगर 2000 के साथ, यानी अगर आप दिनांक 24 फरवरी से 2026 से प्रत्येक पाठ्यक्रम की परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिवस, यानी अगर 24 फरवरी से 2026 यानी 24 फरवरी 2026 से एग्जाम शुरू होने से एक दिन पहले तक अगर आप फीस जमा करते हैं तो आपको फीस के साथ साथ 2000 आपको जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब आते हैं अपन परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने संबंधित दिशा निर्देश साफ लिख रखा है इन्होंने। अब जो दिशा निर्देश है हम उनको भी पढ़ेंगे, क्या क्या दिशा निर्देश दे रखे हैं इसमें साफ लिख रखा है। प्राचार्य केंद्राध्यक्ष संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर निवेदन है कि परीक्षा आवेदन पत्र में नॉमिनल रोल लिस्ट में तथ्यों की अग्रेषित कर विद्यालयों की अनिवार्य रूप से भेजें। ठीक है, यथाशोधित तिथि पर परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत न करने पर अगर कोई छात्र परीक्षा से वंचित रहता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। यानी यहाँ पर जो विक्रम यूनिवर्सिटी है उसने साफ साफ निर्देश दिया है अपने महाविद्यालय को कि अगर आप इस जानकारी को समय से विद्यार्थियों को नहीं पहुंचाओगे तो समस्त दायित्व हमारे विद्यालय का होगा। ठीक है, अब प्राचार्य केंद्राध्यक्ष संबंधित महाविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करने पर समय परीक्षा से आहर तक परीक्षा की समस्त अंक तालिका को सत्यापित करके अनिवार्य रूप से संलग्न करवाएं। ठीक है, अब देखिए विज्ञान संकाय की परीक्षा के आवेदन के साथ परीक्षा संचालन शुल्क 250 रहेगा। यानी जहां पर बीए बीबीए बीसीए और बीकॉम वालों के लिए कम रहेगा, वहीं विज्ञान वालों के लिए शुल्क बढ़ा दिया जाएगा। तो आप इस सूचना को अच्छी तरीके से पढ़ें और इस सूचना के साथ साथ ये सूचना जो दे रखी है ये भी आपको पढ़नी है। तो इस सूचना को पढ़ने के बाद आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी फीस जमा करानी है और जल्दी से जल्दी अपने विभाग अध्यक्ष से संपर्क करके उनसे संपर्क में रहना है, संपर्क करना है और संपर्क में रहना है। अगर नहीं अभी सूचना आई है तो इस सूचना जल्दी से जल्दी आपको मिलेगी ताकि आपका कोई आर्थिक नुकसान ना हो। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।